सभी को जय हिंद। तो आज हम लोग एसएससीजीटी का आज से एसएससीजीटी का प्रैक्टिस स्टार्ट किए हैं। पर डे एक सेट मारेंगे और टोटल 53 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है इस बार। हर शिफ्ट में 20 क्वेश्चन, 53 दूना 106, 1060 क्वेश्चन करेंगे। किसी भी एग्जाम के लिए इतना क्वेश्चन पीवाईक्यू करना रामबाण है। तो आज से हम लोग एसएससीजीटी का प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे और हम बहुत जल्द एसएससीजीटी का टारगेट बैच लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम मैथ और रीजनिंग पढ़ाएंगे। रीजनिंग लास्ट में 2 महीना पढ़ाएंगे हम, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। तो स्टार्ट करते हैं। ऑफलाइन भी बहुत जल्दी खुलने वाला है कोचिंग, जिसमें कि हम मैथ लगभग 1.5 साल पढ़ाएंगे। 1.5 साल मैथ पढ़ाएंगे ऑफलाइन। मैथ इतना 1.5 साल पढ़ाएंगे ऑफलाइन मैथ रीजनिंग से। यदि ऑफलाइन खोलेंगे तो खोलेंगे ही, आज तो कल में खोलेंगे। तो बोलता है कि एक फर्स्ट नंबर सवाल है, सवाल पे आते हैं। बोलता है कि इसमें टोटल क्वेश्चन है जो 20 तारीख दूसरा महीना 2024 में फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उसका टोटल क्वेश्चन, फर्स्ट में जो एग्जाम हुआ था उसका टोटल क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर सवाल बोलता है कि एक क्रिकेट टीम है, उसमें 7 खिलाड़ी है। क्रिकेट टीम है, उसमें 7 खिलाड़ी है। उसका एज दिया हुआ है, किसी का एज 26 है, किसी का 25 है, किसी का 21 है, किसी का 29 है, किसी का 24 है, किसी का 28 है, किसी का 22 है। तो बोलता है उसका औसत एज का निकालने के लिए। पहले औसत मतलब होता है क्या, एक चीज समझना चाहिए। औसत मतलब होता है कि जितना समूह में आदमी है और समूह में आदमी जितना है उसको टोटल बराबर बराबर हिस्सों में बांट देना औसत कहलाता है। जैसे कि मेरा नंबर, जैसे कि 3 व्यक्ति है, जैसे कि ए और बी और सी है। इसका नंबर 20 है, इसका 19 है और इसका 21 है। तो पूछेगा तीनों मिलाकर औसत अंक कितना हुआ, टोटल मिलाकर कितना हुआ। एक तो इसका क्या है जो कि बचपन से करते हुए आ रहे हैं कि कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, यानी कि टोटल को जोड़िएगा तो कितना होगा, 60 होगा। उसको 3 से भाग दीजिएगा और कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। लेकिन मान लेते हैं कि ई भी एक संख्या या तो छोटा बड़ा है, तो चलो ठीक है, जोड़ के कर दी। कहीं कहीं सवाल में क्या पॉइंट में दिया रहता है, पॉइंट में भी दिया रहता है, उसको जोड़ना तो है नहीं संभव। संभव है मतलब कि लेट लगेगा। उतना लेट टाइम लेने से क्या फायदा, जब एग्जाम में निकल जाए, टाइम में निकल जाएगा। सब क्वेश्चन हम सोल्व ही नहीं कर पाए एग्जाम में, क्योंकि एसएससीजीटी में तो टाइम बहुत कम देता है। 1 घंटा में 80 क्वेश्चन बनाना है, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से कम समय है। अब इसको करते क्या है, जैसे कि मान लेते कोई संख्या, अच्छा सवाल एक मान लेते, 1 नंबर सवाल में बोल रहा है कि 7 पुरुष का एज कितना कितना है, 26 है। किसी का 26 है, किसी का 25 है, कैसे किसी का 26 है, किसी का 25 है, किसी का 21 है और किसी का 29 24 28 है, किसी का 29 24 28 22 है। एक तो इसका क्या है कि टोटल को जोड़ दीजिए और जितना नंबर संख्या है आदमी 7 को 7 से भाग दे दीजिए। 1 2 3 4 5 7 आदमी, 7 से भाग दे दीजिए। तो एक तो है मेथड बेसिक, जो कि सब जानता है, सब जोड़ के सब भाग। कुल औसत रस क्या सूत्र होता है, औसत रस बराबर कुल पदों की योग बटे कुल पदों की संख्या। लेकिन इसको करना है हम लोग को शॉर्ट विधि से। तो कैसे किया जाए बताते हैं। इस टोटल नंबर में से जितना नंबर है संख्या,
इसका आसपास जितना आसपास है इसमें कोई भी संख्या मान लीजिए आप, कोई भी संख्या मान लीजिए, एवरेज मान लीजिए। जैसे कि हम कोई भी संख्या एवरेज हम 20 मान लेते हैं। एवरेज क्या मान लेते हैं? एवरेज हम 20 मान लेते हैं। सॉल्व बता रहे हैं, कोई भी सवाल में ट्राई कीजिएगा, बनेगा ही। इसको सबसे कंपेयर करना है। यदि प्लस होगा तो प्लस करेंगे, माइनस होगा तो माइनस करेंगे। ये कितना? +6 है, +5 है, +1 है, +9 है, +4 है, +8 है, +2 है। टोटल प्लस है, मतलब जोड़ के यदि प्लस में आया तो यहाँ प्लस करेंगे, यदि माइनस में आया तो यहाँ माइनस करेंगे। टोटल जोड़ने के बाद हो जाएगा 10, 5, 15, 21, 25, 25, 35। कितना संख्या कितना है? 7 भाग दे देंगे 5 तो उधर कितना आ जाएगा? 25। 25 आ गया। आप 20 के जगह 25 मान के देखिए। हम एक बार 25 मान के बता देते हैं कितना, एक बार 25 मान के बता देते हैं। मान लेते हैं एवरेज 25 है। एवरेज क्या है? 25 है। कंपेयर करना, एक बेसी है, फिर 0 है, -4 है, +4 है, -1 है, +3 है और -3 है। 1 से 1 खत्म, प्लस माइनस खत्म, ये भी प्लस माइनस खत्म, ये भी प्लस माइनस खत्म, बचा क्या? 0। 0 से किसी संख्या भाग 0 ही आएगा, तो इसका एवरेज क्या आ जाएगा? 25। अब और भी बना सकते हैं। 2 नंबर सवाल होता है। 2 नंबर सवाल में देखो, चीज समझिए पहले जो कंसेप्ट होता है कि डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है। डिस्काउंट हमेशा क्या? अंकित मूल्य पे दिया जाता है। डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है। डिस्काउंट हमेशा अंकित MP मतलब मार्क प्राइस पे हमेशा डिस्काउंट दिया जाता है। और डिस्काउंट बेस MP मान के निकाला जाता है। डिस्काउंट बेस जैसे किसी भी मतलब किसी भी मान लेते हैं कि MP मार्क प्राइस दिया हुआ 200 रुपया, कितना? 200 रुपया दिया हुआ है। इस पर 50 रुपया का डिस्काउंट दिया, ये MP दिया हुआ है, 50 का डिस्काउंट दिया, बेचा कितना? 150 में। बेचा कितना? 150। बोलता परसेंटेज कितना होगा? तो डिस्काउंट परसेंट होगा, क्या होगा? डिस्काउंट परसेंट होगा डिस्काउंट बाय बेस, किसको? MP माना जाता है, तो MP गुना 100। तो कितना डिस्काउंट? कितना? 50 का दिया हुआ है, कितना? 200 पे गुना 100, ये से ये खत्म, कितना? 25%। कितना? 25% का डिस्काउंट दिया हुआ है। तो डिस्काउंट हमेशा क्या? डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर दिया जाता है। और एक चीज, मार्क प्राइस पर फाइनल डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस आता है। MP पर फाइनल डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस आता है। ये कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत ही मतलब खतरनाक चीज है ये। किसी को यही बताना था से कैसे, मतलब क्या चीज से क्या होता है। बोलता है कि अंकित मूल्य, सवाल 2 में, सवाल कितना है? 2 में बोलता है कि एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2000 रुपया है। अंकित मूल्य कितना रुपया? 2000 रुपया है। MP कितना है? 2000 रुपया है। उससे बोलता है एक तो 20% का डिस्काउंट दिया हुआ है, कितना? एक तो इस पे कितना? 20% का डिस्काउंट दिया हुआ है, फिर यहाँ कुछ आया होगा, फिर बोलता है इस पे X% का डिस्काउंट दिया हुआ है, और अंतिम में सेलिंग प्राइस आया हुआ है 1400 रुपया। कितना आया हुआ है? 1400 रुपया। 2000 का 20% कितना होता है? 400। 2000 का 20% निकालिए, 400 होता है। 2000 का 20% निकाल के बताना पड़ता है, कितना होता है? 20, 400। यानी कि क्या हुआ कि अंकित मूल्य पर 400 रुपया डिस्काउंट दिया। कितना डिस्काउंट दिया? -400। तो बेचा कितना में? तो किया 1600 रुपया। और कितना कितना हो गया? 1600 रुपया।
1600 रुपया को, 1600 रुपया की चीज बेचा कितना, 1400 में। कितना बेचा है, 1400 में। तो डिस्काउंट कितना दिया, 200 का। बेस हमेशा अंकित मूल्य माना जाता है, कितना, 1600। इसको कटेंगे तो 1/8, 1/8 का परसेंटेज में वैल्यू होता है 12.5%। याद करके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट परसेंटेज वैल्यू है ये, बहुत आता है। कितना आता है, 12.5%, जो कि आंसर नंबर कितना है, ए नंबर। ये क्वेश्चन हमने बनाया, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत इजी है। क्या है, बहुत ही इजी है। ऐसे शायद ऐसे बताने वाला फिर बहुत ही कम मास्टर एक्सपेक्ट मान के बनाता है। बोलता है 2 रेलगाड़ी समान चाल है और विपरीत दिशा में चल रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर है तो वे 18 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल बताए। देखो जी, बताते हैं। रेलगाड़ी रिलेटिव, यानी कि रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चलेगी तो उसका चाल भी जुटेगी और उसका डिस्टेंस भी। यानी कि यदि कोई ट्रेन, मान लेते हैं कोई ट्रेन ए है, क्या है, ट्रेन ए है, ट्रेन वहां के कहाँ है, धुइयां निकल रहा है। ट्रेन ए है और इधर से ट्रेन बी है, इसका धुआं निकलेगा इधर। इसका ए है, इसका बी है, चाल क्या है, ये चाल दिया हुआ है। इसका लेंथ मान लेते हैं x है, इसका y है। क्या लेंथ x है और y है। यदि ये विपरीत दिशा में जा रहा है तो इसका लेंथ भी जुटेगा। लेंथ क्या हो जाएगा, x प्लस y, और चाल हो जाएगा a प्लस b। ये दोनों ऐड होता है, ये दोनों कौन से होता है, विपरीत दिशा में चलता है तो ऐड चाल जुटता है। चाल क्या जुटता है। ये सब बेसिक बात हटाओ, ये सब चीज को सबको पता होगा, मैं बता दी। बोलता है कि 2 रेलगाड़ी का समान भी, क्या बोलता है, चाल भी समान है। चाल क्या है, समान है। 2 रेलगाड़ी है, चाल समान है। तो डिस्टेंस बराबर सूत्र क्या होता है, डिस्टेंस बराबर डी बराबर सूत्र होता है चाल गुना टाइम। तो विपरीत दिशा में चल रही है गाड़ी, 2 ट्रेन है, दोनों का ट्रेन कितना, लेंथ कितना है, 320 320 320 320 के 320 एक ट्रेन का, 2 ट्रेन का इतना हो जाएगा बराबर। चाल, दोनों चाल सेम है, यानी कि एस एक का भी है और प्लस एस दोनों का है। दोनों का चाल ये होगा कितना, 2s हो जाएगा। तो 2s गुना 18 सेकंड में पार, इसको निकालेगा हो जाएगा कितना होगा, इकट जाएगा 2 से 2, 320/18 बराबर 18 बराबर यस। अब ये तो मीटर पर सेकेंड में हुआ ये आंसर, लेकिन दिया हुआ क्या, किलोमीटर में दिया हुआ है। किलोमीटर में क्या होता है कि एक तो होता है 18/5 से गुना होता है, 18/5 से, एक होता है 5/18 से गुना होता है। अब किसी को ये पता नहीं चलता है कि हम 18/5 से गुना करें कि 5/18 से गुना करते हैं। तो एक चीज ट्रिक बता देते हैं इसका। यदि हमको मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है और हमको किलोमीटर में जाना है, मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है और अब किलोमीटर में जाना है। किलोमीटर कितना बड़ा वाला होता है, मीटर छोटा। यदि छोटा से बड़ा में जाएंगे तो बड़ा वाला से गुना, मतलब बड़ा ऊपर जाएगा, छोटे नीचे आएगा। तो हमको बड़ा वाला करना है तो बड़ा ऊपर जाएगा और छोटा नीचे आएगा। ये से ये खत्म, ये कट जाएगा 64 बार में। इसका मतलब चाल कितना हो जाएगा, 64 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर बी सी दिया हुआ है। इतना करने का जरूरत है ही नहीं, इतना करने का कोई जरूरत हमको नहीं है। चाल दिया हुआ है, निकलना एक ही का, जबकि दोनों चाल समान है तो किसी एक तो निकाल देता है। इससे एक कर लेकर 320 लेंथ है, 18 सेकंड में पार करता है। टोटल हो गया, एक ट्रेन का चाल हो गया। और किलोमीटर में जाना है 18/5 से भाग, कट गया 64 बार। ये हुआ करने का सही तरीका। वो ऐस वैस मान के नहीं किया जाता है सवाल में, टाइम वहां निकल जाएगा, फतून चलेगा सीजीडी में।
किसी भी एग्जाम में, जिसमें एसएससी का किसी भी एग्जाम में बोलता है कि 7200 रुपया के PQR में इस तरह विभाजित, मतलब विभाजित अनुपात में बांटा जाता है, आर को कितना मिलेगा, ये पूछा हुआ। 7200 रुपया है, कितना, 5 नंबर सवाल है। 7200 रुपया है, PQR में बटा गया, PQR, इसका 1/2 है, इसका 4 है, इसका 3/2 है। रेशियो सोल्व करना, रेशियो सोल्व करने के लिए क्या, नीचे में जो है इसका एलसीएम से गुना किया जाता है, ऐसे दो का क्या था, 2 हो जाएगा, 2 से गुना कर दीजिए इसको, तो इसका हो जाएगा, सॉरी, इसका हो जाए 1, पी का मान 1, इसका 8, इसका 3। ये यूनिट में रेशियो होता है, यूनिट में, मतलब 7200 रुपया बांटा जाता है, जबकि यहाँ कितना 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 यूनिट, पी को इतना यूनिट मिलता है, क्यू को इतना, आर को इतना, तो टोटल हो जाएगा 12 यूनिट, जबकि टोटल दिया कितना 7200। हमको निकलना आर का, 3 का मान निकलना है। 12 को किससे भाग दें या गुना करें, जो 3 है, 4 से भाग देंगे 3 आ जाएगा, इसका मतलब, सॉरी गुना कर रहे हैं, 4 को भाग दिए तो कितना 3 आएगा, इधर भी 4 से भाग दे देंगे, कितना 1800 आ जाएगा। ये हुआ ऐसा करने का, सिर्फ इतना करने का तुम बता रहे हैं इसलिए, नहीं तो सबसे सवाल 2 से 3 सेकंड बहुत हो गया सवाल के लिए। 5 नंबर हो गया, अब 6 नंबर सवाल देखते हैं। 6 नंबर सवाल है, 6 नंबर कर लीजिएगा, बता देते हैं। 6 नंबर MN का रेशियो दिया हुआ है, M और N का 9/6, ये रेशियो कटेगा, अभी भी कटेगा, रेशियो नहीं हुआ, इसका 3/2 होगा। बोलता है M प्लस M कितना 5 और घटेगा कितना 1, ये इसका आंसर दिया हुआ है। बहुत ही इजी सवाल है, ये सब सवाल पूछता है, बताइए। 6 नंबर सवाल, 7 नंबर सवाल है कि बोलता है कि 7 नंबर सवाल, लिख लेते हैं सवाल को, 7 + 33 गुना 44 भागा 2 गुना कितना है, गुना 5 गुना 5 गुना 5। एक चीज इसमें बताते हैं हम, 11 का विभाज्य का रूल बताते हैं। ये तो क्या है, ये भी गुना में है, ये भी गुना में है। मान लेते कोई संख्या n है, मान लेते कोई संख्या n है, कोई संख्या n है, इसको यदि हम किसी संख्या से गुना करें, मान लेते हम 11 से गुना कर रहे हैं, क्या मान लेते हैं हम 11 से गुना कर रहे हैं, ये किसी से कटे अथवा ना कटे, n से तो कटेगा ही और 11 से कटेगा ही कटेगा। जैसे कोई मान लेते हैं n 5 है और 11 से गुना के 55 आया, इसका मतलब इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, 55 और ये दोनों का फैक्टर, 55 क्या है, 11 और 5 का फैक्टर है, फैक्टर है। ये चीज समझे नहीं समझे, यहाँ आएगा इसका, यहाँ रूल पे आएगा बोला। 11 का विभाज्य रूल क्या कहता है, 11 का, जैसे कोई संख्या a है, b है, c है, d है, क्या है, a है, b है, c है, d है, अल्टरनेट नंबर, अल्टरनेट मतलब एक को छोड़ के, यानी कि अल्टरनेट नंबर का सम a और c का जोड़ते हैं, a + c का डिफरेंस b + d, b + d, इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 या 11 का कोई मल्टीपल हो, या तो 0 हो या 11 कोई मल्टीपल हो, तो वह संख्या 11 से निश्चित रूप से कटेगा। क्या होगा, कटेगा, 11 का रूल भाई। जैसे मान से कोई संख्या, जैसे मान लेते 111 से कटने वाला है, 2 1 1 1 2 और 2 में कोई ना 2, क्या 0 हुआ, इसका मतलब 11 से कटेगा। यहाँ तक तो इजी गूगल बता दिए। तीनों ब्रैकेट में है, किसी को एक कर लेते हैं, मान लेते हैं क्या, ए कर, मान लेते हैं, मानेंगे क्या है, दिया हुआ है, 2 से कट गया 22 कर, अब 22 तो गुना में है, इसका भी गुना में, इसका भी गुना में है, अब आंसर जो भी होगा, 22 किसका, 11 का फैक्टर है, 22 किसका, 11 और गुना 2 दिया हुआ है। मैं ऑप्शन बताते हैं कैसे ऑप्शन किया जाता है, एक लाइन हो, यही करना है ऑप्शन,
11 का अब तो जो भी आंसर हो 11 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 22 से 22 में 11 आता है। ऑप्शन 21 गो है 22 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, 2 11 का मल्टीपल। ऐसे भी केयर के निकाल जाते हैं, अन्यथा गुना होना करके कर लीजिए। अब बताते हैं 8 नंबर। कितना नंबर? 8 नंबर। 8 नंबर बोलता है एक आयत का, 8 नंबर क्या? एक आयत, एरिया। आयत का एरिया क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। बोलता है यदि एक आयत की लंबाई 14.28% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए चौड़ाई को कितना % घटाई जाना चाहिए? एरिया अपरिवर्तित रहेगा। एरिया क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। लेंथ को जितना हम बढ़ाएंगे, इसका मतलब क्या? लंबाई को जितना हम बढ़ाएंगे उतना ही हमको चौड़ाई घटाना पड़ेगा, तब तो एरिया समान रहेगा। इसको हमको समान रखना है, जितना हम इसको बढ़ाएंगे उतना इसको घटाना पड़ेगा, तब फिर दोनों कंप्रोमाइज करके बराबर होगा। वही यहाँ क्या है, बोलता है लेंथ को 14.28 का होता है 1/7, फ्रैक्शन होता है परसेंटेज में। 7 था और 1 बढ़ाकर 8 कर दिया रेशियो। अब कितना? 8 से 1 करना, 7 करना पड़ेगा, तभी तो बराबर हुआ। कितना? एक का कमी कितना? 8 में से 1/8 बताया था कितना? 12.5%। ये हुआ 8 नंबर सवाल। 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर बनाइए तब तक। 9 नंबर बोलता है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 5175 रुपया है और उस पर 25% छूट दिया जाता है, तो वस्तु अंकित मूल्य क्या बताए थे कि छूट हमेशा किस पे दिया जाता है? छूट हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है। बहुत टाइम हो गया, 1 बजने वाला है। कितना? रात को 1 बजने वाला है। तो डिस्काउंट दिया जाता है हमेशा क्या? अंकित मूल्य पर। कितना? 9 नंबर सवाल है। अंकित मूल्य पे डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस आता है, मार्केट डिस्काउंट है, सेलिंग प्राइस आता है 25% का। फिर फ्रैक्शन वैल्यू क्या देखते? 4, यानी कि 4 यदि इसका मार्क प्राइस था, 1 का डिस्काउंट दिया, बेचा कितना? 3 में। जब बोलता है कि यूनिट 3 में ना, ये बोलता है 5175 में बेचता है, तो 17 और इतना 1725 गुना है, तो निकलना किसका? 4 का। 1725, 17 जगह 6800, फिर 25 गुना 4, 100, यानी कि 6900। 75 गुना कैसे करेंगे? 1725 का, इसका मतलब क्या? 1700 प्लस 25 गुना करना है 4 से, मने मन करना है, ये लिखना नहीं है, हम लोग लिख के बता रहे हैं। हम इससे गुना किया, 17 जगह 6800 हुआ और 25 चौका 100, 6900। ऐसे गुना करना है, ये ना कि हम दे रहे हैं। 9 नंबर हो गया। 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर बोलता है कि किसी धनराशि पे 14 वर्ष तक साधारण ब्याज उस धनराशि मतलब मूलधन, मूलधन मतलब पी का 2/5 SI है, यानी कि पी का मान यदि 5 है तो SI का मान कितना? 2 है। टाइम दिया हुआ है 40 वर्ष, तो सूत्र क्या होता है? SI हुआ PRT/100। SI 2 दिया हुआ है, P का मान 5 दिया हुआ है, R निकलना है, T 40 दिया हुआ है, 100 हो गया। ये कट गया 20 बार में, ये कट गया 2 बार में, ये से कट गया, तो R कहते हैं 1%। ये सब लिखने का कोई जरूरत है ना, सीधा यहाँ बैठाना है, इस पे सीधा, इस पे बैठाना है, इस पे मान बैठाना सीधा, एक लाइन में सवाल बन जाएगा। ये बता दें, सीख लीजिए। कितना हो गया? 10 नंबर सवाल। और अब चलते हैं 11 नंबर सवाल पे। बोलता है 8 दिन तक काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि अभी तक हम केवल 10% काम किए।
राखी नाम का कोई लड़की है, राखी नाम का कोई लड़की है, ई 10% काम किया है, 8 दिन काम किया है, इसको पता चलता है कि हम 10% काम किए, 8 दिन काम किया प्लस 10% काम किया, शेष कितना बच गया 90%। 90% कितना 72 दिन में करेगा, क्योंकि इसका 9 गुना, इसका भी 9 गुना होगा। यहाँ से यहाँ आने के लिए कितना 9 का मल्टीपल है, 9 का गुना, 9 का गुना के यहाँ से अभी आने का 9 का गुना करेंगे। अब बोलता है कि वो पूनम को काम पे रखती है जो कि राखी से 20% अधिक कुशल है। पूनम को काम पे रखिए, राखी से 20%, 20% का फ्रैक्शन 1/5। यदि राखी 5 है तो ये 6 है। ये हो गया इफिशियंसी का रेशियो। क्या हुआ इफिशियंसी मतलब क्या होता है, एक दिन में कार्य करने की क्षमता। राखी अभी भी 72 दिन काम करेगी राखी, और एक दिन में करती है 5 काम, तो टोटल काम इसका कितना हो गया 360, 72 गुना 5, क्योंकि 7 बजे 35 और 10 60, 60 दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा 11 दिन में, देखिए 360/11। ऐसे भी रहता है, जब दोनों का काम करना है तो दोनों का नीचा में 11 होगा, 11 ऑप्शन कितना हमें एक में दिया हुआ, 3 में दिया हुआ, जबकि टोटल काम है कितना 360, जो कि ऑप्शन 1 में दिया हुआ है। ऐसे ऑप्शन से भी हो सकता है, वो धीरे धीरे आप लोग को प्रैक्टिस बन जाएगा ऑप्शन वाला। लेकिन ऑप्शन वाला बहुत ही बेहतरीन होता है टाइम बचत करने के लिए। इसको आप लोग खुद ही बना लीजिएगा, 12 नंबर आप लोग 12 नंबर खुद ही बना लीजिएगा। बचा 13 नंबर, 13 नंबर हम बताते हैं। 13 नंबर है कि बोलता है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई धनराशि 10 वर्ष में समय का 2 गुना हो जाता है। धनराशि यानी कि पी यदि 1 था वो 2 गुना हो गया 10 वर्ष, तो 20 वर्ष में कितना गुना होगा, 20 वर्ष में अरे 4 गुना कितना हो, 4 गुना कितना समय में होगा, 4 गुना इसका मतलब 2 के पावर कितना 4 कितना 2 के पावर 2 होगा। इसको टाइम से गुना किया जाता है, कितना 20 ईयर हो गया, 20 ईयर हो गया। इसका शॉर्ट बताते हैं, मतलब शॉर्ट ही हुआ है कि टाइम से गुना किया जाता है। यदि कोई संख्या मान लिया 1 से 2 हुआ और पूछ दिया 8 गुना कितना समय में होगा, तो 2 के पावर कितना 3 होगा। इसको टाइम से गुना किया जाता है, क्या गुना किया जाता है टाइम से। ये CI में होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में, चक्रवृद्धि ब्याज में CI में होता है। ठीक हुआ, जितना गुना हुआ जितना पावर है, मतलब मान लीजिए इसका 75 करता है तो जितना पावर होता है उसे गुना T से करता टाइम से। ये होता है इसका शॉर्ट ट्रिक। 13 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल बनता है कि 14 आम 121 केला 11 सेब है, उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो और प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार का फल हो। पंक्तियों में न्यूनतम संख्या कितनी होगी। इस सीधे सीधे क्या बोल रहा है, एचसीएफ के बारे में बोल रहा है, एचसीएफ ही होगा इसका। तो लाइन लगाना है। लाइन मतलब क्या होता है, जो कि ऐसा संख्या होगा जो कि तीनों को विभाजित भाग देता होगा। क्या होगा छोटी छोटी संख्या 44 और 121 और 11। इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ मैं छोटी बताते इसका। एचसीएफ कोई मतलब छोटा संख्या है, छोटा संख्या क्या 14 और 11। इसका क्या होगा 33, या तो 33 का होगा या 33 का कोई फैक्टर होगा। 33 किसका 11 गुना 3 का होता है फैक्टर। 3 तो कोई कटेगा नहीं, इसका मतलब क्या है एचसीएफ क्या होगा 11 एक लाइन में लगेगा फल। 14 को क्या 44 को आम है, 44 को आम है, एक लाइन में लगता है 11 को, तो 44 कितना 4 लाइन लगेगा। उसी तरह ये कितना लगेगा 11 लाइन, ये कितना लगेगा 1 लाइन, तो कितना हो गया 15 1 16 लाइन हो गया, 16 लाइन। सवाल नंबर 14, सवाल और कितना है 14। 15 नंबर सवाल नंबर चलना है, कितना नंबर चलना है 15। सवाल नंबर 15 बोलता है कि एक वर्ष में सपना का औसत मासिक खर्चा
खर्चा व्यय मतलब एक्सपेंडिचर। साल का प्रथम महीना में 1100 रुपया है, और उसके बाद बीच का 5 महीना में 1000 है, और अंतिम 4 महीना में 1200 रुपया है। और कुल बचत इतना करता है उसका सपना का औसत है। आय बराबर सूत्र क्या होता है? आय बराबर क्या होता है? आय बराबर होता है खर्चा प्लस बचत। खर्चा प्लस बचत होता है, याद रखना। आय निकालना है। खर्चा क्या? औसत मतलब होता है कि 3 महीना, प्रथम 3 महीना 1100। इसका मतलब क्या होगा कि एक महीना में भी 1100 क्या होगा, दूसरे महीना में भी 1100 क्या होगा, तीसरे महीना में 1100 क्या होगा। टोटल ये कितना 3300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3300 हो जाएगा। 3 महीना में 3300, तो प्रथम 3 महीना में 3300, फिर 5 महीना में 5000, उसके बाद फिर कितना 4800। ये हुआ एक्सपेंडिचर, यानी खर्चा हुआ। इसे जुटेगा क्या? बचत। बचत कितना करता है? 1300। इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा 14,400। 8 12 13 13 14, अच्छा 14,400, ठीक है। अब निकालना क्या? एवरेज। एवरेज मतलब साल का। साल मतलब साल में कितना? 12 महीना। 12 से भाग एवरेज, कट जाएगा 1200। आंसर जो कि 3 नंबर आंसर। अब कितना? 16 नंबर सवाल। बहुत ही घटिया लेवल का सवाल है 16। बोलता है 90 दिन में काम, बोलता है आर ने काम 90 दिनों में पूरा कर सकता है। कुल कार्य कितना परसेंट? कुल कार्य कितना हो? कितना नंबर है? 16 नंबर। 16 नंबर ही है ना? हाँ, कुल कार्य का कुल कार्य कितना है? 90 45 दिनों में पूरा किया जा सकता है। 45 कितना? 1/2, यानी कि 50%। 50%, ऑप्शन नंबर 1। ये सब सवाल बताओ, ये सब सवाल पूछता है एग्जाम में। बता, रोहित के पास, अच्छा, रोहित एक बल्ला करता था 120 रुपया में, पुराना बल्ला। उसे मरम्मत करने में कितना लगा दिया? 180 लगा दिया, और बेचता कितना? 2400। यानी कि क्या हो? मरम्मत करने में जो लगेगा उसका कॉस्ट प्राइस में जुटेगा। मरम्मत करने में लगेगा इसका कितना? कॉस्ट प्राइस में जुटेगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? सीपी क्रय मूल्य 2500। उसके बाद बेचा कितना? 2400 में। कितना? 100 का हानि कितना? 2500 पे कटेगा 1/25। 1/25 का परसेंटेज वैल्यू होता है 4%। 4%, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। कितना नंबर सवाल था? 17 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल बोलता है कि एक विद्यार्थी ने एक कक्षा में 75% अंक प्राप्त किए, और दूसरे विद्यार्थी ने 60% अंक प्राप्त किए। एक विद्यार्थी था 75% अंक प्राप्त किया, दूसरे विद्यार्थी 60% अंक प्राप्त किया। मान लेते ये विद्यार्थी है, ये भी विद्यार्थी है। मतलब इससे 30 अंक अधिक प्राप्त किया, जबकि इससे कितना? 15% अधिक प्राप्त। 15% का 30, तो 1% कितना? 2। टोटल बोलता कितना पर? टोटल हो गया 100%। 100 का कितना? 2 गुना, तो 200। अधिकतम अंक होता है 100%। ये हो गया। आप कितना नंबर बचा? 19 नंबर। 19 नंबर आप लोग खुद देख कर लीजिएगा कि कर दें। ऐसे कर देते हैं 19 नंबर को। आप लोग तो हैं आलसी। वो जो 10th क्लास में था चार आलसी, उससे आप लोग कम थोड़ी ना है। कर देते हैं। बोलता है कि एक तो हो गया। ये ब्रैकेट पे ध्यान दे दीजिएगा उतना, मुंह ब्रैकेट हमको देने आता नहीं है लिखने के लिए, इसलिए हम ऐसे देते हैं। 175 गुना 72 भागा 24, उसके बाद कितना? +5, उसके बाद गुना 20, उसके बाद तेरी भागा। बोर्ड मास क्या करता है? पहले ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट,
छोटे ब्रैकेट के उसमें भी डिवाइड ऑफ, उसके बाद ऑफ तो दिया हुआ है नहीं, उसके बाद क्या डिवाइड है, डिवाइड है, डिवाइड करना है। ये इससे कट जाएगा कितना बार में, 3 बार में। इससे हो जाएगा गुना कीजिए कितना, 525, 525 5 530, 530 गुना 20 बटे भागा, भागा में आ जाएगा, एक कट जाएगा 10 बार में। 53 जीरो में और एक जीरो आ जाएगा, 53 जीरो और एक जीरो, आंसर आ जाएगा 19 नंबर। 20 नंबर सवाल, लास्ट सवाल, लास्ट एंड फर्स्ट सवाल, लास्ट नंबर सवाल। फर्स्ट नंबर सवाल है कि बोलता है कि एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थी की कुल संख्या में से, मान लेते हैं कि टोटल विद्यार्थी 100% उपस्थित हुआ है, कितना 100%, उसमें 93% विद्यार्थी पास हुआ है, का सीबीएसई वाला मतलब होगा, सीबीएसई बोर्ड होगा। 93% विद्यार्थी पास हुआ है, तो इसका मतलब फेल कितना हुआ होगा, 7%, जबकि फेल वाला कितना हुआ है, फेल हुआ है 9275, 9275 फेल हुआ है, तो कितना गुना है, 1 3 2 5, 1 3 2 5, तो बोलता है कि कुल विद्यार्थी की संख्या, तो कुल विद्यार्थी कितना 100, तो 100 कितना गुना, सॉरी 5 तो कितना आ जाएगा 13 25 00 आंसर। 20 नंबर सवाल हो गया खत्म। तो आज फर्स्ट क्या बोलता है, 20 क्वेश्चन कर लिए। कल हम बिहार पुलिस का 2011 से जो भी क्वेश्चन 2023 तक पूछा हुआ है उस सब मैथ हम कराएंगे, मैथ बिल्कुल फ्री यूट्यूब पे। सभी को जय हिंद, बाय।